हेलो एवरीवन, दिस इज समी। आज हमारे टॉपिक सेल स्ट्रक्चर की फर्स्ट क्लास है। हम आज बात करेंगे मैग्निफिकेशन एंड यूनिट्स मेजरमेंट के बारे में। तो बिफोर वी मूव ऑन, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है इमेज साइज और एक्चुअल साइज का। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज ओवर एक्चुअल, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन के कोई यूनिट्स नहीं होते, इट हैज़ नो यूनिट्स। सही है। तो बिफोर वी जंप ऑन टू इट्स एग्जाम्पल्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारी बेसिक कन्वर्जन्स क्या क्या हैं। तो अगर हम वो बेसिक कन्वर्जन्स देखें तो हमारे पास आती हैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर से नैनोमीटर। तो अगर हम सेंटीमीटर से हम जा रहे हैं किस में, मिलीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम मिलीमीटर से जा रहे हैं माइक्रोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, दैट इज 1000। अगर हम माइक्रोमीटर से जा रहे हैं नैनोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, दैट इज अगेन 1000। और अगर रिवर्सल हो रहा है, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर में आ रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3 से। अगर हम माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 की पावर 3। और सिमिलरली अगर हम वापस सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10। हम इसकी कुछ एक आध एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आगे, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। वो आपसे मैग्निफिकेशन मांग रहा है जो आपको नहीं पता। एक्चुअल साइज उसने आपको बता दिया, दैट इज 25 माइक्रोमीटर। अच्छा, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको स्केल यूज करना है अपना। इस तरह से, मैं जिनको नहीं समझ आ रहा मैं उनको बना के दिखा दूँ। आपको अपना स्केल यूज करना है और इसी लेंथ को मेजर करना है जो यहाँ गिवन है। जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास आता है ये 25 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ये क्या होगी, आपकी इमेज होगी, इमेज साइज होगा बेसिकली आपका। तो आपको इमेज साइज भी अब मिल गया, वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। इमेज साइज हमेशा हम मेजर कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिगर। सही है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है। इमेज साइज दैट इज 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज दैट इज 25 माइक्रोमीटर। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, ताकि मैं मिलीमीटर में जाऊँ। और मिलीमीटर से माइक्रोमीटर जाने के लिए मैं क्या करता था, डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, दैट इज 1000। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा फिर से 25 से। और ये भी माइक्रोमीटर है और ये भी माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ क्या कहा था कि मैग्निफिकेशन हैज़ नो यूनिट्स। तो मेरी इन शॉर्ट मैग्निफिकेशन क्या आई। अच्छा, मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखते हैं कि इतने टाइम्स ये फिगर मल्टीप्लाई हुई है, इतने टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो इसकी मैग्निफिकेशन हमारे पास आई 10,000। बस ये 25 बन जा, 25 बन जा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें उसने हमसे एक्चुअल साइज मांगा है। उसने हमें मैग्निफिकेशन दी हुई है। और हम यहाँ से यहाँ तक अपना रूलर रख के क्या करेंगे, हम लेंथ इसकी मेजर करेंगे। लेट्स अज्यूम कि इसकी हमारी लेंथ आती है 7 सेंटीमीटर। सही है। हमने क्या बोला, सिंपली मैग्निफिकेशन हमें पता है, इमेज ओवर एक्चुअल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एक्चुअल निकालने के लिए हम इमेज ओवर मैग्निफिकेशन करेंगे। इसमें क्या होगा कि इमेज हमारे पास 7 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय 10,000। मेरा आंसर आएगा 0.0007 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें जनरली सूटेबल कन्वर्जन करनी होती है जिसमें ये पॉइंट्स और जीरोस हर्ट्ज हैं। तो अगर ये सवाल P3 का है या P2 का है तो आपको सूटेबल कन्वर्जन करना ज़रूरी है। अगर ये P1 के अंदर आएगा तो वो आपको यूनिट देगा, तो आपको उस हिसाब से अपने आंसर को कन्वर्ट करना है। अगर P1 के MCQs के अंदर आंसर्स के बनेंगे तो इस हिसाब से देखिए, तो अगर मैं इसको माइक्रोमीटर में करूँ, तो इसको माइक्रोमीटर में अगर मैं करूँगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगा। सॉरी, पहले मिलीमीटर में करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। और फिर जो है, सबसे पहले हम इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे। अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को हटा के मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ और फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहा हूँ माइक्रोमीटर के लिए। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 माइक्रोमीटर। सही है। अच्छा, अब ये एक सवाल है, उसमें उसने दिया है आपको स्केल बार। अच्छा, स्केल बार वो अक्सर आपको देता है P2 वाले क्वेश्चंस के अंदर या P3 वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है, स्केल बार को ही मेजर करना है, आपको सेल को मेजर नहीं करना। अपना आपको रूलर रख के इस स्केल बार को ही मेजर करना है कि ये स्केल बार कितने के बराबर आ रहा है। जब आप स्केल बार मेजर कर रहे हो, बेसिकली आप समझो, जब भी स्केल बार आपके पास गिवन हो
स्केल बार हो तो आपको इसकी लेंथ लेनी है, आपको इसकी लेंथ ही मेजर करनी है। लेट्स अज्यूम हमने इसको मेजर करी थी, हमारे पास कितनी आती है, 5 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं, स्केल बार में कभी भी आप सेल को डायरेक्टली मेजर नहीं करते, हमेशा आप स्केल बार को ही मेजर करते हो। तो आपने इमेज ओवर एक्चुअल लगाया, सही है। मैग्नीफिकेशन इमेज आपके पास कितनी है, हमने अभी बोला 5 सेंटीमीटर, इसको मैं डायरेक्टली माइक्रोमीटर में लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको कन्वर्जन समझना ही है, ये वो ऊपर जाके देख ले। बाकी ये है कि माइक्रोमीटर लिखने के लिए तो मैं डायरेक्ट 2.5 माइक्रोमीटर ही लिखूंगा, ये भी माइक्रोमीटर बन गया, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो रहा है, 2.5 वन ज़ा और ये 2 ज़ा 5। तो ये आंसर कितना आता है इसकी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय 20,000। मल्टीप्लाई का साइन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये टाइम्स शो करता है, सही है। अच्छा जी, एक सवाल और, उसमें वो हमसे बोलता है कि डायमीटर जो है वाइट ब्लड सेल का वो 35 है, सही है। और डायमीटर जो एक रेड ब्लड सेल का है वो 7 है, 7 माइक्रोमीटर। हाउ मेनी टाइम्स इज अ वाइट ब्लड सेल लार्जर देन अ रेड ब्लड सेल। तो वो सिंपली क्या हो रहा है, आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताना है। जब नंबर ऑफ टाइम्स बताना है तो जो जिस भी चीज़ का नंबर ऑफ टाइम्स बताना है, कि फॉर एग्जांपल हमें WBC का बताना है, तो हम इसी की वैल्यू को सबसे ऊपर रखेंगे, सही है, नंबर ऑफ टाइम्स निकालने के लिए, और डिवाइड करेंगे दूसरी वैल्यू से। जब हम इसके यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो इसका आंसर आएगा 5, तो दिस इज 5 टाइम्स, WBC is 5 times larger than in RBC, सही है। तो जिस भी चीज़ के हमें नंबर ऑफ टाइम्स निकालने हैं, हम उसको टॉप पे रखेंगे और दूसरी वैल्यू को नीचे रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में।